बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिने राज फरंगी दा ते राती राज मलंगी दा। मलंगी इस खित्ते की तारीख का एक ऐसा किरदार जो मनो मिट्टी तले जाकर आज भी मिट्टी के ऊपर बसने वाले लोगों की रोजमर्रा जिंदगियों में, कहानियों में, मुहावरों और ख्वाहिशों में जिंदा है। ख्वाहिशों में इसलिए कि जुल्म के खिलाफ सर उठाने की और अपना हक लेने की ख्वाहिश जब तक इंसान के सीने में सांस लेती रहेगी, मलंगी भी जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। हमारी ये ड्रामा सीरियल मलंगी माजी के तारीखी किरदार मलंगी की जिंदगी पर नहीं है। ये कॉस्ट्यूम प्ले नहीं है। हम अगर उसकी तरह जुल्म के खिलाफ, अपने वक्त के फरंगी के खिलाफ उठ खड़े होने की ख्वाहिश जरूर अपने अंदर लिए हुए हैं। ये गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, आज की कहानी है। आज के इश्यूज पर आज के मलंगी की बगावत आज के फरंगियों के खिलाफ, जो जागीरदार, सरमायादार और जाहिल पंचायती निजाम की सूरत में आज के मलंगी के सामने आ खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि हमारे अहद का मलंगी आज के फरंगियों के खिलाफ कैसे नबुर्द आजमा है। ये तारीखी प्ले नहीं है, मगर हमारी पूरी टीम की ख्वाहिश, आरजू, उम्मीद और ऊपर वाले पे यकीन जरूर है कि इंशाअल्लाह ये तारीख जरूर रकम करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं, कल भी राज मलंगी दासी, आज भी राज मलंगी दाए। हाजरीन, मलंगी।
जुलेखा, हाय रब्बा। ओ जुलेखा, हाँ पादोसू। जा जरा अंदर से खमीरी लेकर आ। हाय रब्बा, खमीरी का क्या करेगा तू? और ये तू कर क्या रहा है? कैसी लग रही है? सुबह डांग मेले का मुकाबला है ना। पूरे 12 महीने इंतजार किया है टांग मेले का। पिछली हार का बदला नहीं चुकाना मलंगी से। अच्छा पाल आती हूँ। मलंगी, खैर मना सुबह। ओ मलंगी, ओ मेरे डर से हार ना जाइए। ओए, साल से इंतजार किया है मैंने और मेरी टांग ने तेरी वखियां सेकने का। पिछली बार की मार याद है तुझे दोस्तू, या भूल गया? हाँ, अपने घर क्या है, इट्टे गरम कर ले टकोर के लिए। बस भाई बस, रुको भाई रुको। हजरत डांग का पहला मुकाबला नाइयों के दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसू और कसाईयों के अयूब उर्फ यूबा के दरमियान होगा। और मुकाबला शुरू।
हजरात, ये मुकाबला आपने देखा। पहला मुकाबला नाइयों के दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसू ने कसाईयों के अयूब उर्फ यूबा को गिराकर जीत लिया। हम दूसरे मुकाबले की तरफ। तो दूसरा मुकाबला कमहारों की तरफ से मुख्तार उर्फ मुख्तारा और कसाईयों की तरफ से मलंग दीन उर्फ मलंगी के साथ होगा। अगर यह मुकाबला मलंगी जीत गया तो इससे अगला मुकाबला मलंगी और दोसू के दरमियान होगा। नाइयों के दोस्त मोहम्मद उर्फ दोसू और कसाईयों के मलंग दीन और मलंगी से होगा। मलंगी असल में ख्वाहिश एक ख्वाब का नाम है जो इस धरती पर इंसाफ के नाम पर हम सब की आंखों ने देखा है। मलंगी कहानी है कुम्हारों की, नाइयों की, कसाईयों की, कमियों की जो इस धरती का असल हुस्न, सरमाया और गुरूर थे। आम लोग जो आप हैं, जो हम हैं। मलंगी हमारी पूरी टीम के लिए सिर्फ ड्रामा नहीं है, एक तमन्ना है जिसे इस माशरे के कुछ किरदारों ने कभी पूरा नहीं होने दिया और हमारे अंदर का मलंगी उनसे टकरा जाना चाहता है। ड्रामा सीरियल मलंगी के इस गांव और इसकी गलियों में जिंदगी के हर रंग है। दोस्ती यारी का रंग, मोहब्बत का रंग, इश्क का कुर्बानी का रंग, नफरत और दुश्मनी का रंग। मुख्तारे की इस हरकत के बाद मुंतजमीन ने डांग मेले का फाइनल जो दोसू और मलंगी के दरमियान होना था उसे कैंसिल कर दिया और मामला पंचायत के हवाले कर दिया। मगर मुख्तारे के इस चाकू ने सिर्फ इस खेल को ही खराब नहीं किया था बल्कि गांव में बसने वाले कुम्हारों, नाइयों, कसाईयों और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान आपस में एक आग सी भड़का दी थी। ऐसी आग जिससे हमेशा चौधरियों, मलकों, खानों और अमीरों और वडेरों ने ही फायदा उठाया है। और दोसू जो साल भर से मलंगी से पिछली हार का बदला लेना चाहता था, उसे इस फाइनल के न होने का सख्त रंज था।
क्या हुआ पा? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा? हुआ क्या है? और कुछ नहीं हुआ। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पूरा साल इंतजार किया था इस डाम मेले का, लेकिन मुख्तार के बच्चे ने सारी कैद खराब कर दी। कदा ना हो तो पा, तूने इस खेत को ना अपने दिल पे लगा लिया, और फिर मौका मिल जाएगा उसको रहने का। क्यों गुस्सा कर करके अपनी जान पे जुल्म कर रहा है? तू आराम से बैठ, में तेरी लस्सी लाती हूँ, ठंडा हो। अब लस्सियों से नहीं ठंडा होने वाला मेरा गुस्सा तो मलंगी की हार ही से ठंडा कर सकती है, चाहे आज चाहे कल। अब तो उसकी कंड लगानी ही पड़ेगी जमीन पर। टोटे कर देंगे कुम्हारों के, उनकी ये मजाल। और मेरा शेर पुत्र इतने गुस्से में क्यों है, हैं? आपको पता है बाबूजी आज मेले में क्या हुआ? हाँ, मुझे मुंशी ने बताया था। और इसे अंदर रख और बैठ। बड़े मलिक साहब जी, हमने पहले भी मुख्तारे को आपकी वजह से छोड़ दिया था जी, मगर अब फिर से उसने लड़ाई में पहल की है। बड़े मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ जी, आप पंचायत को बुला के फैसला ही करा लें। वरना हम तो कसाई हैं, गर्दन उतारने में देर नहीं करेंगे। ओए, इतने काले नहीं पड़ जाते। अब फिर मेरे होते हुए तुम्हें बड़ा बनने की क्या जरूरत है? नहीं मलिक जी, मेरा अब्बे का ये मतलब नहीं था। और कहा ना कि छोड़ दे मुझ पर। मुझे पता है कि काम का हल क्या है। मेरे होते हुए तुम लोगों को बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मगर बड़े मलिक जी, खैरू, ज्यादा अगर मगर ना किया कर। कितनी मर्तबा कहा है तुझे? कह दिया ना, जुमे को बैठ रही है पंचायत, करवा लेंगे फैसला। मुझे पता है ये मुख्तार इतना क्यों अकड़ है और किसकी शह पे अकड़ता है। निकाल देंगे सारी अकड़ इस दफा उन लोगों की। बेफिक्र हो जाओ तुम लोग। अगले पिछले सारे बदले उतार लेंगे इस मर्तबा। मुंशी जी मलिक जी। को लस्सी पानी पिया इनको, जरा ठंडा कर इनको। जी मलिक जी। जा। चलो भी आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो यासर पुत्र, और ये औजार न सज्जन देखता है न दुश्मन। जरा एहतियात किया कर पुत्र, है? वैसे मेरा शेर पुत्र फैर करता हुआ लगता बड़ा सोना है?
सैबा, हाय हाय, लो मत बज गई तेरी। किधर गुम है, किधर गायब है? 1 घंटे से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ और अंदर फुफी कदूस भी, और तू इधर बैठ के पता नहीं किसके सपने देख रही है। सफो, क्या हो गया तुझे? मैं भला किसी के सपने क्यों देखूंगी? मैं तो मज्जों के लिए गुतावा कर रही हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है सैबा। आज से पहले इतना गुमसुम मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्या चक्कर है? अपनी सफिया को नहीं बताएगी? मेरी सफिया कोई रौला नहीं, बताया ना तुझे। देख सैबा, मैं तेरे अपनी सफिया को नहीं बताएगी? मेरी सफिया कोई रौला नहीं, बताया ना तुझे। देख सैबा, मैं तेरे बचपन की सहेली हूँ, पता है, तो मुझसे बेहतर ना तुझे कोई नहीं जान सकता। सच सच बता ना, किसका सपना देख रही थी? राजू नाई का? हद बज गई है तेरी। तो फिर जेदू होगा। जेदू? मैं भला उसके सपने क्यों देखूं? हाँ, मेरे लिए वो ठिंगना ही रह गया। तो फिर वो कौन सा गबरू है जिसने मेरी सैबा के दिल पर हाथ डाल लिया? बता दूं? बता दे, बता दूं? बता ना। वो तो ऐसा गबरू है, ऐसा गबरू है, पूरे पिंड की शान है। सच्ची? मुझे तो फिर जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसका नाम है नी साहबा। हाय हाय, नी सफिया, नी तेरा बेड़ा गर्क हो रही। नी तुझे मैंने कल आया कि जा जाके साहबा को बुला ला। तू अपनी कहानियां लेके बैठी हुई है यहाँ पे। वो फुफी कदूस। चुप कर, वो फुफी कदूस, ये फुफी कदूस है। वे तो सही नी कुटियो, ये उम्र मेरे पे भी गुजरी हुई है, पर देखो तो सही, फुफी कदूस ना है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। चल चलो रोटी खाओ चल के। नी साहबा, नी उठ पो, नी तू भी उठ पो। आई फुफी जी, आई। चल पो छेती। मैं आई फुफी जी, चलो फुफी जी। अच्छा, उससे ज्यादा का नाम तो बता दे जिसने हमारी रानी के दिल को। उसका नाम है आई ना फुफी जी। जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं खुद बात करूं, बाऊजी से या आसिफ से? नहीं अरसलान, ऐसा सोचना भी मत। तुम तो जानते हो बाऊजी और आसिफ दोनों को। तो मायरा, इस तरह कब तक चलेगा? क्या हम सारी जिंदगी इसी तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? पता नहीं कब तक चलेगा, मगर मायरा, मेरे ख्याल में बाऊजी मुझे इनकार नहीं कर सकेंगे। आखिर मैं उनका सका पतरिया हूं, खून हूं उनका। जायदाद का कोई खूनी रिश्ता नहीं हुआ करता अरसलान। मुरब्बों और किलों का कोई पतरिया, कोई ताया चाचा नहीं हुआ करता। कौन है भाई इधर? लगता है कोई उठ गया। अब तुम जाओ यहाँ से। कल का क्या? कल का बाद में देखेंगे। तुम जाओ यहाँ से। कौन है? लगता है मुंशी चाचा उठ गए। प्लीज प्लीज जाओ जाओ।
मेरा तो बस नहीं चलता, वरना तेरे टोटे करके जमीन में दब दूं। ओए ओए, बड़ी मुश्किलों से सुलह हुई थी उन कसाईयों से। ओए, पिछली बार भी पंचायत में ना इसकी वजह से बेइज्जती हुई थी, इसकी वजह से। ओए ओए, तुझे क्या जरूरत थी ओए चाकू और डांगे चलाने की? अल्लाह बसाया बस कर दे। वे जवान औलाद पे इस तरह गर्मी नहीं चाहते। मैं तो समझता क्यों नहीं है? और गर्मी तो इसके अंदर है, इसकी गर्मी निकाल के छोड़ूंगा। वड्डा आया पिंड का बदमाश। और पिछली बार वो चौधरी बीच में ना पड़ते तो पंचायत में लेने के देने पड़ जाने थे, मुश्किल से जान छूटनी थी। अब्बा, अब वैसी भी कोई बात नहीं है। और फिर बोला बीच में, तू फिर बोला। वे मुख्तियारिया, वे तो चुप क्यों नहीं करता? वे अपनी जुबान को क्यों नहीं काबू में रखता? भाभी सुगरा, जा ले जा इसको अंदर, जाकर को टुकर पानी खिला। हाँ, टुकर पानी दे इस बुरछे को। चला पुत्र, चल अंदर चल, तू रोटी खा। नहीं माँ, मैंने नहीं खाई रोटी, मुझे भूख नहीं है। ओए, इतना शौक है ना बाहर रहने का, तो घर क्या लेने आता है? अब बाहर ही कहीं मर जा डूब के। अल्लाह वसाया, अब ऐसी बात तो ना कर। पुत्र ही हमारा। पुत्र है हमारा। अल्लाह वसाया, तू फिक्र ना कर। मैं कल किसी वक्त भी जाके चौधरी अकरम से मिल लेंगे। अब वही पंचायत में हमारे लिए कुछ कर सकता है, वरना बड़ा सख्त फैसला होगा हमारे खिलाफ। फूफी कदूस ना आए मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। पर कुछ भी हो अब्बा जी, इस बार पंचायत की सरबराही हमारे बंदे को मिलनी चाहिए। भाग लगे रहन, मौजा होंदिया रहन। कमयार बिरादरी का लावा साया और फूफी कुदूस आए हैं जी। ओए, अब क्या लेने आया है? काम सारे हमसे निकलवाते हैं, फिर वफादारियां खानों से निभाते हैं। ओ पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, ऐसे नहीं करते। बुला मरासी उनको। जी बहुत अच्छा जी। हाँ तो पुत्र जी सरबराही। इस बार हमारे बंदे को ही मिलेगी, क्योंकि ये पंचायत की सरबराही नहीं है, ये पूरे 100 पिंडों की सरबराही है जो पंचायत में शामिल है। तुसी बेफिक्र हो जाओ पुत्र जी। इर्द गिर्द के 100 पिंडों पर हुकूमत करने का ये ख्वाब इस बार जरूर पूरा होगा। पर अब्बा जी, मलक चंगेज। और नहीं नहीं नहीं, बड़े चौधरी साहब सख्त नाराज हैं, और चौधरी जिले के गुस्से का तो तुमको पता ही है। तौबा तौबा। फुप्पी कदूस ना है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। वे कालू, वे चौधरी तेरी तो बड़ी मनता है वे। ओ तो ठीक है कुदूस, पर अब देख एक बात है, चौधरी साहब पिछली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, पर अगे मेरी लाज रखना। वे तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी में वे तेरे बच्चे जिंदे रहन। तुम मेरे जाने के बाद 1 मिनट बाद अंदर आ जाओ, मैं अंदर जाके जरा माहौल को ठीक करता हूं, ठीक है? 1 मिनट बाद। और यार तुझे कहा है ना, तेरा काम हो जाएगा। अब्बा जी से बात हो गई। हाँ ठीक है। ओ जैसा वो किधर है अल्लाह वसाया और कुदूस कमियार वगैरह आए नहीं है? शर्मिंदा हैं जी, आपसे बहुत शर्मिंदा हैं जी। पिछली बात का जिक्र ना करना जी, आगे ही बहुत शर्मिंदा है जनाब। बुला उनको। जी अच्छा।
आ जाओ आ जाओ। मैंने कह दिया है चौधरी साहब को कि कुम्हारों से बड़ी पुरानी यारी है कालू मरासी की। चौधरी साहब ने कह दिया है जो हुक्म कालू मरासी का। आ जाओ आ जाओ, बेफिक्र हो के आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह कालू मरासी। आ जाओ आ जाओ। आओ भाई आओ। सलाम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, अल्लाह बसाया बैठो। आज कैसे याद आ गई हमारी? चौधरी जी परेशान हैं बेचारे, खादम है आपके, गुलाम है आपके जी। आपको याद नहीं करेंगे तो फिर किसे करेंगे? क्यों अल्लाह बसाया? जी जी चौधरी साहब। हाँ, क्या मसला है बोलो। कल पंचायत है इसलिए आए हो? जी चौधरी साहब, पिछली बार भी आपने बचाया था, इस बार भी अगर आपने सर पर हाथ न रखा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और हम तो सरों से हाथ कभी नहीं उठाते, बस जरा ख्याल रहे 100 पिंडों की पंचायत की सरबराही के वोट पड़ने हैं अल्लाह वसाया, और तेरी बरादरी का वोट हमारे बंदे को पड़ना चाहिए। पड़ गया चौधरी जीला जी, समझो पड़ गया। क्यों अल्लाह बसाया? जी चौधरी जी, भला हमें आपसे अच्छा और कौन है? बस तो फिर बेफिक्र होके सो जाओ। अगर कसाईयों की कंड पे मलक चंगेज का हाथ है तो हम आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। भाग लगे रैन, मौजा होंदिया रैन, सोने दुध वर्गा काम हो गया जी। चल बस कर, महीनों बाद तुझे मेरी याद आती है और आ जाता है मिलने। आगे पीछे तुझे मेरी याद नहीं आती? आती है शाह साहब, रोज आती है, लेकिन वो जब से अब्बे ने वो मलक साहब के पास काम पे लगाया है तो वक्त से वेल ही नहीं मिलती है। तो तू आजकल मलक चंगेज के पास होता है? जी शाह साहब। देख पुत्र, मलकों का काम करते वक्त अपने होश हवास कायम रखना और अपने जमीर की आवाज जरूर सुन लेना। वो तो ठीक है शाह साहब, लेकिन अब्बा कहता है कि मलक हमारे माई बाप है। वो कह दे दिन तो कहो दिन, वो कह दे रात तो कहो रात। देख पुत्र, दिन को दिन और रात को रात सिर्फ पैगंबरों की बात पे कहा जाता है, ये इन मलकों और चौधरियों की बात पे नहीं। जो खुद दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ पाते, वो दूसरों के इसके असरार क्या समझाएंगे? नमाज पढ़ता है या छोड़ दी? वो बस शाह साहब कभी कभी जुमे। नालायक, जुमा भी कभी कभी। चल उठ, असर की नमाज का वक्त हो गया, चला। हाँ भाई खारू बोल। मैं क्या बोलूं खान साहब, मेरी बरादरी के बच्चों के जख्म बोलते हैं। इस बकुए का एक बंदा गवाह नहीं, 1000 बंदा गवाह है, पूरा पिंड गवाह है खान साहब। उस दिन जिस दिन डांग मुकाबला खत्म हुआ है, किसने क्या किया? आप हमें छोड़े, पूरे पिंड से गवाही ले ले। आप हमारी बरादरी को भी छोड़े, गैर बरादरी से पूछ ले खान साहब जी। हाँ भाई मुख्तार है, तू क्या कहता है? अब मैं क्या बोलूं जी, मर्द और जवानों की जुबान नहीं बोलती, बोलती तो जनानी है।
वो जवानों की टांग बोलती है, टांग। ओए अल्लाह बसाया, और बड़ा अच्छा पुत्र जम्या है तूने। अब तुम्हें इसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। टांग तो मेरी भी बहुत बोलती है खान साहब, और जब बोलती है फटे फटों को चुप करा देती है। पर मेरी डांग पंचायत के सामने मजबूर है, वरना उस दिन डांग मुकाबले के बाद चुप कर देती वड्डे वड्डों को। और चुप तो मैं तुझे भी करा देता हूँ, उसके लिए पीछे जाने की क्या लोड़ है? और तेरी तो होश कर। चुप क्यों बैठा है मलंगी? ओए मेरा खून खोल रहा है। और नहीं यूपे, इसने मुझसे बात की है, इसको जवाब भी नहीं दूंगा। ओए मुख्तारे, अगर तू चाहता है ना कि पंचायत के सामने तेरा खून हो, तो तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं मैं। रुको, पीछे हटो, पीछे हटो, मैं कहता हूँ। ये क्या चवले मार रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो तुम? तुम लोगों को पंचायत और उसके बड़ों का कुछ भी ख्याल नहीं? अगर एक लफ्ज भी अब किसी ने बोला या अपनी डांग को हाथ लगाया तो लाका बदर कर दूंगा तुम दोनों को, समझे? नीचे बैठो, आराम से बैठकर बात करो। पंचायत चाहती है कि कसाईयों और कमियारों के इस झगड़े को हमेशा के लिए मुठ से मुका दिया जाए। इसलिए इस नए झगड़े के लिए अभी और भी गवाहियों की जरूरत है। लिहाजा पंचायत अपना फैसला आने वाले जुमे को सुनाएगी। अब तुम लोग जाओ। पानी भी डाल दो। इतना छोटा खोलो। जितने पैसे उतनी बर्फ। रंग कौन सा? मीठा मीठा। संदीप ना, तू कौन सा रंग डालेगी? मेरे से नहीं खाया जाता एक काकों वाला मीठा रंग। मैंने ये वाला खट्टा रंग डलवाऊंगी, मजेदार। चल छेती खा तू। भाई ये डाल के दे। देखा, अब मजा आया। चलो हाय रब्बा, ओए एक ही सही बेटी कैसे तो बनिया तरह। तो तेरी अखों में लगे हुए हैं, नजर नहीं आता इतना शी जवान है। ओ ज्यादा बढ़ के बात ना कर, तुझे शर्म नहीं आती कुड़ियों के मत्थे लगने से? जान के टक्कर मार दी है और कहती है मुंह मत रखते, शर्म नहीं आती? तेरा तो पहले ही हाथ टूटा हुआ है, अब बूथा तरवाने का इरादा है तेरा? चल यहाँ से। चल यार चल, किसके मत्थे लग रहा है? इनसे भला कभी कोई जीता है? चल। आजा तू, छड़ ना यार, आजा। चल चल आजा। कौन है ये? तू इसे नहीं जानता?
शुरली है शुरली, है भी तेरे यार की भैन। कौन सा यार? वही जिसके पिछले महीने खुन्ने सेके थे तूने। कौन, दोसू? हाँ दोसू, दोसू की बहन जुलेखा है बड़ी अथरी। जुलेखा? हाय रब्बा ओए ए की कीते वेख के नहीं चल सकता बंदिया तरह